हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमने पिछले क्लास में देखा था कि किस तरीके से वर्नर के सिद्धांत को सीखा और किस तरीके से जो है उनकी संरचनाएं होती हैं, इन पे हम लोगों ने बात किया। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, उपसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। आप हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये वो पोर्शन है जहां से एग्जाम में प्रश्न प्रश्न जो है पूछे ही जाएंगे। ओके, तो अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आप भी देखिए, अपने दोस्तों तक भी इसको सर्कुलेट कीजिए, क्योंकि यह बढ़िया मौका है। हम आज वन शॉट में जो है पूरे नामकरण को कंप्लीट करेंगे। और हमारा दावा है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरीके से अच्छे से देख लिया तो उसके बाद आप जो है नामकरण में जो है महारत हासिल कर लेंगे और संकुलों का, उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण जो है बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक, चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए कॉपी पेन तैयार रखिए हर बार की तरह, और हमारे साथ आप भी करते चलिए। नाम लगाइए उपसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसी क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को अगर आपने मिस किया तो एग्जाम में 3 नंबर तो आपके गए। ठीक, तो 1 घंटे 1.5 घंटे अगर दे दें और 3 नंबर ले लें तो इससे फायदे की क्या चीज हो सकती। ठीक, चलिए। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे किस तरीके से संकुलों का जो है नामकरण किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले नियम नंबर 1 है। कुछ नियम बताऊंगा, 4 5 6 नियम, जिसके तहत जो है आप जो है नाम कहने के लिए नियम है, बाकी आप जो है कंटिन्यू करते जाएंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले लगाइए नियम नंबर 1। संकुल का जो है नामकरण जब करते हैं तो सबसे पहले धनायन का नाम लिखना है, फिर उसके बाद जो है ऋणायन। ठीक, नियम नंबर 1। अब बोलोगे सर नियम नंबर 1 ये आप जानते हो, मैं याद दिला देता हूं, आप कैसे जानते हो नियम नंबर। अब बताइए मुझे, अगर ये क्या है ये NaCl, नाम क्या है इसका? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, क्या है इसका नाम? सोडियम क्लोराइड। आप इसका ही नाम पहले क्यों लिए, इसका क्यों नहीं लिए? आप जान रहे हो, है ना, आपने खुद बताया सोडियम क्लोराइड है, इसका नाम पहले क्यों लिए, है ना। तो होता क्या है, सबसे पहले जो है धनायन का नाम लिखा जाता है, फिर ऋणायन का। ठीक, नियम नंबर पहला वही है। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले धनायन का नाम लिखना तथा बाद में या तथा फिर किसका? ऋणायन का। ठीक है दोस्तों, है ना। आपने खुद बताया, मैंने नियम बताया ही नहीं था, आपने सोडियम क्लोराइड बोल दिया। क्लोराइड सोडियम तो नहीं बोला। तो होता क्या है, सबसे पहले जो है किसका नाम लिखा जाता है? धनायन। ठीक, सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाता है, फिर ऋणायन। नियम नंबर पहला। ठीक, ओके, ठीक है। ये उदाहरण है कि सोडियम क्लोराइड अगर रहा हमारे पास तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? धनायन का, फिर जाके ऋणायन का। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसी तरीके से जो है संकुलों में किसको पहले लिखते हैं? धनायन के नाम को जो है पहले लिखा जाता है। याद रहेगा, याद रहेगा। ठीक, सबसे पहले धनायन का नाम लिखना। ओके, ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं नियम नंबर 2। ऐसे ही छोटे छोटे नियम है भाई, सीक्वेंस से याद हो जाएं, इसलिए हमने उसको नियम पहला दूसरा कहा। ठीक, ओके, ठीक है। नियम नंबर 2। अब बात आती है भाई, धनायन और ऋणायन में से तो पहले ऋणायन का नाम लिखना है, सॉरी धनायन का नाम लिखना है, फिर ऋणायन का। तो अब देखेंगे इसमें लिगेंड आते हैं, लिगेंडों का नामकरण। ठीक, लिगेंड का नामकरण, लिगेंड का नामकरण।
लिगेंड का नामकरण, लिगेंड भी तीन तरीके से होते हैं, उदासीन, धनायन, ऋणायन। तो उन पे चर्चा करनी पड़ेगी कि कौन आ जाए तो क्या लिख सकते हैं। ठीक, तो केस नंबर 1 लिख देता हूं, केस नंबर 1, क्योंकि लिगेंड भी तीन तरीके के होंगे ना जी, उदासीन होगा, धनायन होगा या ऋणात्मक होगा, धनात्मक धनात्मक होगा और ऋणात्मक होगा। ठीक, तो इनको लिगेंडों का नाम ऐसा अगर आएंगे तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले देखते हैं उदासीन के लिए, किसके लिए देखें, उदासीन, क्योंकि उदासीन वाले जो है बहुत सारे पूछते हैं। ठीक, ओके, अगर हमारे पास लिगेंड आए H2O, क्या है, H2O। ठीक, ये पानी है, पानी को कहा जाता है क्या, एक्वा। ठीक है, एक्वा, एक्वागार्ड सुने हो, एक्वागार्ड सुने हो ना, हाँ, ठीक, एक्वा प्यूरिफाई, है ना, हेमा मालिनी जो विज्ञापन करती है ना, वाटर प्यूरिफाई वाला, तो वैसी। ठीक, ये एक्वा, पानी के लिए क्या लिखते हैं, एक्वा। ठीक, ओके भाई, पानी आ गया तो क्या लिखेंगे, एक्वा लिखेंगे। अगर NH3 आया, NH3, ठीक, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, अमोनिया ना लिखेंगे, कौन बोल रहा है अमोनिया लिखेंगे, अमोनिया नहीं, एमीन लिखना है, क्या लिखना है, एमीन, बिल्कुल सही, अगर किसी ने एमीन कहा तो। ठीक, एमीन, ओके। अगर अपने पास आ गया CO, CO कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बोनिल है, क्या है, कार्बोनिल। ठीक, ये क्या है, कार्बोनिल। ठीक, अगर अपने पास आ गया ऐसा EN, आपको देखने को मिलेगा EN, तो ये एथिलीन डाई एमीन। ठीक, एथिलीन डाई एमीन, इसका शुद्ध CH3 CH2 NH2 CH2 NH2। ठीक है भाई, ये एथिलीन डाई एमीन। ठीक है भाई, ये क्या है, एथिलीन डाई एमीन। अगर ऐसा रहे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथिलीन, एथिलीन, ये क्या है, एथिलीन है। ठीक, अगर NO हो तो नाइट्रोसिल, NO हो, क्या हो, NO, ये सब जो है उदासीन है, तो ये नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। ठीक है भाई, देन अगर इस तरीके से हो PPH3, PPH3, ये ट्राइफेनिल फॉस्फीन है, PPH3 ये क्या है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। ठीक, ये सारे के सारे क्या है, उदासीन लिगेंड। ठीक है भाई, उदासीन लिगेंड है, अगर ये अगर आएंगे तो उनके जगह पर आपको नाम लिखना पड़ेगा। H2 आया तो एक्वा, NH3 आया तो एमीन, CO आया तो कोबाल्ट, ये कोबाल्ट नहीं सॉरी कार्बोनिल है, कोबाल्ट ऐसे होगा, ये दोनों बराबर है, कार्बोनिल, EN एथिलीन डाइएमीन। ठीक, ये एथिलीन, फिर ये नाइट्रोसिल, और ये PPH3 यानी कि ट्राइफेनिल फॉस्फेट। ठीक, चलिए ये सब के सब क्या है, ऋणा उदासीन लिगेंड। ठीक, नियम नंबर दूसरा, तो हम लोग देख रहे हैं लिगेंडों का नामकरण, तो अगर ये उदासीन लिगेंड आते हैं तो इनका नाम ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए भाई। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये था क्या, उदासीन लिगेंड। अब देखते हैं अगर अपने पास ऋणात्मक लिगेंड आए, है ना, कौन आए, ऋणात्मक लिगेंड, केस नंबर दूसरा, लिगेंड वाले में ही दूसरा, ऋणात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड। अगर ऋणात्मक लिगेंड आए तो इनका नाम करण कैसे करेंगे, आप देखेंगे कि इनमें जो है आइड, क्लोराइड ऐसे आता है, आइड, IDE ऐसे आता है, कुछ नहीं करना है, ID को हटाना है और इसके जगह पे जो है IDO लगा देना है, यानी कि DO लगाना है। ठीक है भाई, इसके जगह पे ऐसा लिखना, ठीक, ये हो जाएगा, है ना।
जैसे ये जो है हेलोजन को दिखाता है, ठीक, हैलाइड होते हैं। क्या होते हैं ये? हैलाइड होते हैं, हैलाइड। इसको क्या करेंगे? आई डी ओ लगा देंगे तो हो जाएगा हैलाइडो, ठीक। यानी कि ये क्लोरीन था, क्लोरीन से क्या हो जाएगा? क्लोरिडो या क्लोरो, क्लोरिडो या फिर क्लोरो, क्लोरो भी होगा भाई, क्लोरिडो या फिर क्लोरो। समझ में आ रहा है? बी आर हो गया तो ब्रोमो, ठीक। एफ आई हो गया तो फ्लोरो। समझ में आ रहा है? फ्लोरो, अगर कहीं फ्लोरिडो लिखा है तो भी सही। समझ में आ रहा है जी? इस तरीके से लिगेंडों का नामकरण जो है करते जाएंगे, ठीक। ओ एच माइनस हो गया, ओ एच माइनस हाइड्रॉक्साइडो, 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 ठीक। ये क्या हो जाएगा? हाइड्रॉक्साइडो। ओ टू माइनस, ओ टू माइनस, माइनस का टू है तो ये पराक्साइड, क्या है ये? पराक्साइडो, पराक्साइडो। अगर ऑक्सीजन के पास वन माइनस हो तो सुपर ऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे? सुपर ऑक्साइडो। ऐसा हो ये कहलाएगा सुपर ऑक्साइडो, सुपर ऑक्साइडो, सुपर ऑक्साइडो, ठीक है। इसके ऊपर अगर ऐसे रहेगा, ठीक। ठीक है भाई, इस तरीके से जो है रहेगा हमारे पास। साइनाइडो, अगर सी एन हो और ऊपर में माइनस हो, ऐसा, ठीक। सी एन हो और ऊपर में क्या होना चाहिए? माइनस हो, तो ये होगा साइनाइडो। ये क्या हो जाएगा? साइनाइडो, साइनाइडो है, ठीक। या फिर इसको और भी लिख सकते हैं, साइनाइडो सी, ऐसा लिखो, या तो फिर ये हो सकता है साइनाइडो, ऐसे सी भी लिखा जाता है, साइनाइडो सी, ठीक। साइनाइडो सी। और अगर हो एनसी, है ना, इस तरीके से हो, कैसा हो? एनसी, तो ये आइसोसाइनाइडो, ये क्या लिखाएगा? आइसो साइनाइडो, ये लिखाएगा आइसोसाइनाइडो, ठीक। ठीक है भाई, ये क्या लिखाएगा? आइसोसाइनाइडो, ठीक। देन अगर एमिडो, NH2, NH2 वन माइनस, तो ये होगा एमिडो। इसको क्या लिखेंगे? एमिडो। NH2 वन माइनस होगा तो इसको एमिडो। नाइट्राइडो, अगर NH3 माइनस हो तो ये हो जाएगा नाइट्राइडो, ये क्या हो जाएगा? नाइट्राइडो, ठीक है। ओके। NO2 HO2 हो, ऐसा HO2 हो, ठीक, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन पराक्साइड, हाइड्रोजन पराक्साइड, हाइड्रोजन पराक्साइड, ठीक है भाई, हाइड्रोजन पराक्साइड, ठीक। तो चलिए नोट कर लीजिए ये सारे के सारे ऋणात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड हो गया, ठीक। ये ऋणात्मक लिगेंड ऐसे हैं जिनके आखिरी में ई के स्थान पर ओ लगा देते हैं, ठीक। अब देखते हैं कुछ दूसरे ऋणात्मक लिगेंड जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे तो उसका आईपीएससी नामकरण में सीधे सीधे हम उन नामों को उपयोग में ला सकते हैं, ठीक। तो जैसे कुछ ऋणात्मक लिगेंड है जिनमें 8 के स्थान पर एटीई जो आता है, ऐसा एटीई, इसके स्थान पर ए के स्थान पर भी ओ लगा देते, ठीक। जैसे NO2 वन माइनस, इसका एक्चुअल में नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो एन ऐसे लिखा जाता है इसको, नाइट्राइटो एन, ठीक है। नेक्स्ट ओ एन ओ, ठीक है, नाइट्राइटो ओ, यहां पर नाइट्राइटो
ट्राइटो ओ, ठीक भाई, नाइट्राइटो ओ, ठीक। देन थायोसाइनेटो SCN, इधर से जो है इसको इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाता है, तो ये थायोसाइनेटो S, थायोसाइनेटो S लिखा जाता है, ठीक। थायोसाइनेटो N अगर इस तरीके से हो NCS, तो ये थायोसाइनेटो N, थायोसाइनेटो N, इनको थायोसाइनेटो N लिखा जाता है, ओके, ठीक। देन अगर हमारे पास ऑक्सिलेट हो ऐसा COO1 माइनस, देन COO1 माइनस, ये ऑक्सिलेट था तो ऑक्सिलेटो, ये क्या हो जाता है, ऑक्सिलेटो, ठीक है, ऑक्सिलेटो, सॉरी, ऑक्सिलेटो, ठीक है भाई, ऑक्सिलेटो। कार्बोनेट था उससे क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो, ठीक, कार्बोनेटो। फिर जो सल्फेट होता है SO4 2 माइनस, यहां पे हो जाएगा सल्फेटो, सल्फेट से सल्फेट, ठीक। तो इस तरीके से ये ऋणात्मक लिगेंड है जिनका हम नामकरण में उपयोग में लाते हैं, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ठीक। तो ये था ऋणात्मक लिगेंड। चल रहा है अभी लिगेंडों का नामकरण, जिसमें हमने उदासीन देखा, फिर ऋणात्मक देखा, अब देखते हैं धनात्मक लिगेंड। केस नंबर तीसरा, धनात्मक लिगेंड, इनकी धनात्मक लिगेंडों की, धनायनिक लिगेंड। धनायनिक लिगेंडों का नामकरण कैसे होगा, इस पे अपन बात करते हैं। तो जो धनायनिक लिगेंड होते हैं, इन लिगेंडों के नाम में लास्ट में जो है IUM जोड़ा जाता है, ठीक है। इन लिगेंडों के नाम के आगे स्पेलिंग में क्या लिखते हैं, IUM जोड़ा जाता है, ठीक। तो धनायनिक लिगेंडों में क्या जोड़ा जाएगा, इनके नाम में आगे IUM जोड़ा जाता है। क्या जोड़ते हैं, IUM, ठीक। चलिए देखते हैं, जैसे NO1 प्लस है, NO1 प्लस है, इसको नाइट्रोसोनियम, इसको क्या पढ़ा जाएगा, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, ठीक, NO1 प्लस नाइट्रोसोनियम। वैसी NH3NH2, NH3NH2, इसकी बात करें तो ये हाइड्राजीनियम, 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 ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, हाइड्राजीनियम। दिख रहे हैं लास्ट में IUM जुड़ा जा रहा है, ठीक। नाइट्रोनियम, अगर NO2 1 प्लस हो, ये है नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम, ठीक। तो ये धनात्मक लिगेंड, चलिए नोट कर लीजिए, इनका नामकरण जो है ऐसा किया जाता है, ओके, हो गया, ठीक। तो ये था नियम नंबर दूसरा, जिसमें लिगेंडों का नामकरण, सबसे पहले धनात्मक क्षेत्र का, धनायन का, फिर ऋणायन का, फिर दूसरा में आता है नियम में किसका, लिगेंडों का। लिगेंडों में केस 1 में उदासीन, केस 2 में ऋणात्मक, केस 3 में धनात्मक। अब आते हैं नियम नंबर तीसरा, अगर कहीं डाई ट्राई टेट्रा
जैसे शब्दों के प्रयोग से लिगेंडों की संख्या को दर्शाते हैं। ठीक। लिगेंड की संख्या ज्यादा हुई तो उसको डाई ट्राई टेट्रा जैसे शब्दों से लिगेंडों की संख्या को दर्शाते हैं। नियम तीसरा, डाई ट्राई टेट्रा, डाई ट्राई टेट्रा। ठीक है। जैसे शब्दों से, जैसे शब्दों से, शब्दों से लिगेंड की संख्या को दर्शाते हैं, है ना। डाई ट्राई टेट्रा जैसे शब्दों से लिगेंडों की संख्या को दर्शाना, ये तीसरा नियम। ठीक। चौथा नियम क्या कहता है, जब लिगेंड के खुद के पास डाई ट्राई टेट्रा ऐसे शब्द जुड़े हों तो वहां पर उन लिगेंडों की संख्या को दर्शाने के लिए बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई। तीसरे नियम से ही संबंधित है चौथा नियम, क्योंकि तीसरा नियम यह कह रहा है कि भाई डाई ट्राई टेट्रा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं लिगेंडों की संख्या। लेकिन चौथा नियम क्या कहता है कि जब लिगेंड के खुद के नाम में डाई ट्राई टेट्रा जैसे शब्द जुड़े हों, नियम चौथा कहता है कि जब लिगेंड के खुद के नाम में, खुद के नाम में पहले से जो है डाई ट्राई टेट्रा जैसे शब्द जुड़े हों, तो देखो लिगेंड के खुद के नाम में डाई ट्राई टेट्रा जैसे शब्द जुड़े हों तो लिगेंड की संख्या को दर्शाने के लिए, लिगेंड की संख्या को दर्शाने लिगेंड की संख्या को दर्शाने के लिए 20, 30, टेट्रा, किस जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। 20, 30, टेट्रा, किस जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है ना कि लिगेंड के खुद के नाम में क्या हो, डाई ट्राई टेट्रा में से कुछ जुड़ा हो तो ऐसा शब्दों का यूज करते हैं। ठीक। उदाहरण से समझते हैं, चलिए उदाहरण ले लेते हैं भाई। मान के चलो एक कोई हमारे पास संकुल है ना। एक संकुल है H2O थ्राइस एंड Cl। ये एक संकुल है हमारे। ठीक। देखो ये क्लोरीन है, क्लोरीन को अपन बोलेंगे क्या, फिर क्लोरो या क्लोरिडो। पानी है, पानी को क्या बोला जाता है, एक्वा। क्या बोला जाएगा, एक्वा। पानी को एक्वा और इसको क्लोरो या क्लोरिडो। ठीक। अब जब लिखेंगे, इनका नामकरण जब लिखेंगे तो पहले तो लिगेंड का नामकरण, है ना। धनात्मक क्षेत्र का पहले होता है, तो ये धनात्मक क्षेत्र में ही है, तो लिगेंड का नामकरण, लिगेंड में इसका पहले आ गया, तो कितने हैं, 3, 3 एक्वा, 3 एक्वा, 3 एक्वा, फिर 3 यानी कि ट्राई, ट्राई एक्वा, ट्राई क्लोरो, क्लोरिडो भी कहीं कहीं होगा, ट्राई एक्वा, ट्राई क्लोरिडो, ट्राई एक्वा, ट्राई क्लोरिडो। ठीक है भाई। ऐसे इनकी संख्या को आप दर्शा पाएंगे, है ना, इनकी संख्या को दर्शा पाएंगे। ठीक है, इनकी संख्या को आप दर्शा पाएंगे। ठीक। ऐसे इनको दर्शाना है। अब अगर हमारे पास कोई एक इस तरीके का हो, यहां पे कोई एक धातु होगा,
और हमारे पास PPH3 है ना, PPH ट्राइफेनिल फास्फिन हो, और ये 3 कुछ इस तरीके से, ये एक संकुल है मान के चलिए। तो इसके नाम में देखिए ट्राइफेनिल फॉस्फिन, खुद के नाम में ट्राइफेनिल फॉस्फिन, ट्राई लगा हुआ है, और इधर भी क्या है, ट्राई है। तो इस स्थिति में अगर हम लिखते हैं, इसका नाम लिखते इस तरीके से, तो यहाँ लिखते ट्राई, पहले तो ट्राई लिखते है ना, फिर क्या लिखते, ये ट्राई, फिर ट्राइफेनिल, ट्राई, ट्राई, ट्राइफेनिल फॉस्फिन, ट्राइफेनिल फॉस्फिन, जो कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसके खुद के नाम में ट्राइफेनिल लगा हुआ है ना, ट्राइफेनिल फॉस्फिन। तो नियम चौथा यही तो कहता है, जब लिगेंड के खुद के नाम में ट्राई, डाई, टेट्रा जैसे शब्द जुड़े हों, तब हम उसको लिगेंडों की संख्या को दर्शाने के लिए 20, 30 जैसे का यूज करते हैं। ठीक, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सही नाम इसका, ये गलत नाम है, इसका सही नाम कैसे होगा, सही नाम इसका इस तरीके से होगा, इस वाले ट्राई के लिए यहाँ पे ट्राई यूज ना करके क्या करेंगे, ट्रिस करेंगे। क्या यूज करेंगे, ट्रिस। ठीक, ट्रिस ट्राइफेनिल, ट्रिस ट्राइफेनिल फॉस्फिन ऐसे यूज करेंगे। बाकी जो भी तत्व होगा उस तत्व का यहाँ नाम लिखेंगे, हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है, जो भी तत्व होगा वहां पे ऐसा। तो चौथा नियम यही कहता है कि जब लिगेंड के खुद के नाम में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे शब्द जुड़े हो, तो लिगेंड को नाम दर्शाने के लिए 20, 30, टेट्राकिस जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे तब जाके इसका नामकरण सही होगा। चलिए नोट कर लीजिए भाई। ठीक हो गया। तो ये चौथा नियम था। तीसरा नियम था डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे शब्दों का लिगेंड की संख्या दर्शाने के लिए यूज करते हैं। चौथा नियम कहता है कि लिगेंड के खुद के नाम में अगर इस तरीके से डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे शब्द जुड़े हों, तो लिगेंड की संख्या दर्शाने के लिए 20 या 30 जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, ट्रिस ट्राइफेनिल फॉस्फिन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नियम नंबर 5वां। अब है नियम नंबर 5वां, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण, केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण बहुत ही जरूरी थी। ठीक है भाई, ओके। धातु, धातु संकुल धनायन हो या फिर उदासीन हो। अगर संकुल कैसा हो, या तो धनायन हो या उदासीन हो। संकुल अगर ऋणात्मक हो, संकुल अगर ऋणात्मक हो, ठीक, धनात्मक, धनात्मक संकुल धनात्मक या उदासीन हो, या फिर इधर ऋणात्मक। क्लियर है भाई, इस स्थिति में। ठीक, ओके, चले। ठीक, अगर आपके पास धातु हो क्रोमियम, Cr, ठीक, अगर ये Cr क्रोमियम जो है धनात्मक क्षेत्र में हो या उदासीन हो, उस समय इसका जब नाम लिखेंगे तो लिखा जाएगा इसको क्रोमियम। क्या लिखा जाएगा, क्रोमियम लिखा जाएगा। ठीक, अगर यही क्रोमियम जो है संकुल के ऋणात्मक क्षेत्र में हो, है ना, ऋणात्मक संकुल में हो, तब वहां पे क्रोमियम को क्या लिखेंगे, इसका लैटिन नाम लिखेंगे क्रोमेट। ठीक है भाई,
क्या लिखा जाएगा? क्रोमेट। किसका नामकरण? केंद्रीय धातु परमाणु, क्रोमेट हो जाएगा। मैग्नीज, मैग्नीज अगर उदासीन में या धनात्मक क्षेत्र में हो तब इसका नाम जो है मैग्नीज रहेगी। क्या रहेगी? मैग्नीज। लेकिन जब ये ऋणात्मक क्षेत्र में जाएगा तो ये हो जाएगा मैग्नेट। ठीक, क्या हो जाएगा? मैग्नेट। आयरन, Fe, अगर ये धनात्मक या उदासीन क्षेत्र में है तो यहां पर इसका नाम आयरन ही रहेगा। ठीक, लेकिन ऋणात्मक क्षेत्र में अगर है तो ये नाम बदल के हो जाएगा, इसका लैटिन नाम में फेरेट। ओके, क्या हो जाएगा? फेरेट हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक, देन कोबाल्ट, यहां पे रहा धनात्मक क्षेत्र में तो इसका नाम रहेगा कोबाल्ट, लेकिन ऋणात्मक क्षेत्र संकुल में अगर ये हो गया तो ये कोबाल्टेड हो जाएगा, इसका लैटिन नाम में आ जाएगा नाम कोबाल्टेड। परिवर्तन होगा, जब नामकरण करेंगे तो कोबाल्ट ना लिख के क्या लिखेंगे? कोबाल्टेड। ठीक, नेक्स्ट है निकिल, यहां होगा तो इसको जो है निकल ही बोलेंगे। ठीक, लेकिन इधर हो जाएगा अगर ऋणात्मक क्षेत्र में होगा तो निकलेट, हो जाएगा निकलेट। ठीक, देन यहाँ पे अगर है कॉपर तो यहाँ पे कॉपर होगा, धनात्मक क्षेत्र में होने से कॉपर, यहाँ पे हो जाएगा क्यूप्रेट, इसका लैटिन नाम जो है लिखा जाएगा क्यूप्रेट। ठीक है, देन यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे इसका नाम जो है जिंक होगा। ठीक है, धनात्मक या उदासीन क्षेत्र में है तो उसका नाम क्या होगा? जिंक। और इधर अगर चले गया तो ये क्या हो जाएगा? जिंकेट, उसका लैटिन नाम आ जाएगा। ठीक, बोरान अगर है इधर तो इसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा बोरान, बोरान ही लिखा जाएगा, और उधर जो है बोरेट हो जाएगा, क्या जाएगा? बोरेट। ठीक है भाई, देन यहाँ पे एल्यूमिनियम इधर है तो इसका नाम जो है एल्यूमिनियम रहेगा। ठीक, इधर है तो एल्यूमिनियम रहेगा, उधर जाके एल्यूमिनेट, ऋणात्मक क्षेत्र में है, ऋणात्मक संकुल में है तो ये क्या हो जाएगा? एल्यूमिनेट। ठीक, तो इस तरीके से केंद्रीय धातु परमाणु का नाम जो है बदल जाता है। धनात्मक या उदासीन क्षेत्र में होगा तो क्रोमियम, उधर ऋणात्मक में जाने से क्रोमेट, यहाँ पे मैग्नीज उधर मैग्नेट, आयरन का फेरेट, कोबाल्ट का कोबाल्टेट, निकिल का निकिलेट, कॉपर का क्यूप्रेट, जिंक का जिंकेट, बोरान का बोरेट, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनेट। इस तरीके से केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण है। चलिए इसको नोट कर लीजिए और कुछ दो चार और देखते हैं। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक, अब देखते हैं अगर हमारे पास पैलेडियम है पीडी तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये लाएगा पैलेडियम ही लिखा है। ठीक, पैलेडियम ही है। ठीक, लेकिन इधर पैलेडेट, ऋणात्मक क्षेत्र में होगा, ऋणात्मक संकुल में होगा तो पैलेडेट। ठीक, प्लेटिनम पीटी, यहाँ पे जो है प्लेटिनम ही होगा, क्या होगा? प्लेटिनम। ठीक, इधर जो है प्लेटिनेट, इधर प्लेटिनेट। ठीक, देन सिल्वर एजी, ये जो है सिल्वर है, उधर जाके सिल्वर जो है अर्जेंटेट, 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 अर्जेंटेट। ठीक, इधर जाके क्या बन जाएगा? वो अर्जेंटेट। ठीक, सिल्वर से उधर अर्जेंटेट, जब वो संकुल किधर हो? ऋणात्मक क्षेत्र में तो अर्जेंटेट। ठीक, एयू गोल्ड, गोल्ड धनात्मक क्षेत्र है, उदासीन क्षेत्र में होता गोल्ड, लेकिन संकुल जब ऋणात्मक क्षेत्र में होगा तो ये क्या कहलाएगा? ऑरेट, क्या बन जाएगा? ऑरेट। ठीक है, इधर होगा एचजी का मरकरी, मर्क्यूरी है ना, और उधर जब चले जाएगा तो मर्क्यूरेट, इसका लैटिन नाम में जो है इसका नामकरण आ जाएगा। ठीक, देन इधर अगर आए, ठीक, तो ये हो जाएगा
टाइटेनियम, और उधर जाके जो है टाइटेनेट, टेनियम टेनेट। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको जो है लैटिन नाम बदलने होंगे, किसके? केंद्रीय धातु परमाणु को। अगर धनात्मक या उदासीन रहा तब तो हमको बदलने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर ऋणात्मक संकुल में रहे तो नाम आपको बदलना पड़ेगा। ठीक, चलिए, ये था रूल रूल नंबर 5। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। सॉरी। चलिए, अब है छठवां, केंद्रीय धातु परमाणु पर ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अक्षरों में लिखना। नियम छठवां कहता है, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंकों में लिखना। रोमन अंकों में यहां पर ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं और लिखते हैं। यह है नियम नंबर कौन सा? छठवां। ठीक, तो इस तरीके से ये सारे नियम हैं जो हम IUPAC नामकरण करते हैं, किनका? उपसंयोजक यौगिक का वहां पे जरूरत पड़ता है। तो चलिए एक बार इसको हम दोहराने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन चीजें क्या क्या थी। सबसे पहले क्या था कि धनात्मक क्षेत्र का नाम पहले, नाम फिर जाके किसका? ऋणात्मक क्षेत्र का। ठीक, फिर दूसरा में नाम किनका लिए? लिगेंड का नामकरण करना। लिगेंड में हमने देखा उदासीन के लिए, धनायन के लिए, फिर ऋणायन के लिए। ठीक, ठीक है भाई, धनायन के लिए देखा, ऋणायन के लिए देखा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने जो है नियम नंबर तीसरा में इन सब के लिए जो है नामकरण देखा। नियम तीसरा कहता था कि लिगेंडों की संख्या, लिगेंड की संख्या दर्शाने के लिए, लिगेंड की संख्या दर्शाने के लिए क्या? डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे शब्दों का उपयोग करना। नियम चौथा क्या कहता था? अगर पहले से उनके नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा जुड़ा है तो तब क्या करेंगे अपन? वहां पे 20, 30, टेट्रा किस जैसे शब्दों का उपयोग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से इनका जो है उपयोग करेंगे। नियम पांचवा क्या कहता है कि सेंट्रल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु जो है उसका नामकरण, उसका नामकरण। तो केंद्रीय धातु परमाणु के नामकरण में हमने देखा कि अगर धनात्मक या उदासीन क्षेत्र में है ना, धनात्मक या उदासीन क्षेत्र में है तो जैसा नाम है वैसे लिखेंगे, लेकिन ऋणात्मक क्षेत्र में चला गया तो उसका लैटिन नाम लिखा जाता है। ठीक, फिर छठवां है कि केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंकों में दिखाना। केंद्रीय सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को किससे? रोमन शब्दों में लिखना, रोमन अंकों में लिखना। सॉरी, ये जो है कुछ शॉर्ट सॉरी नियम है। ठीक, चलिए इनको ध्यान में रखते हुए एक आध संकुल का जो है नामकरण करके देखते हैं। एक संकुल हमारे पास है जो सूत्र है क्या? CrNH3, CrNH3 3H2O 3 एंड Cl। ठीक है भाई, क्लियर? ये जो है हमारे पास एक संकुल है ना?
तो इसका जब आयनन होता है तो यहां से ब्रेक होता है। ठीक, यहां से ये जो है आयनन ब्रेक होता है, यहां से ब्रेक होगा तो इधर नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज। तो ये सारे के सारे किस क्षेत्र में आ रहे हैं, इसके धनात्मक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में आ रहे हैं, धनात्मक क्षेत्र। तो धनात्मक क्षेत्र का नामकरण पहले, ठीक, सबसे पहले क्या करना है, धनात्मक क्षेत्र का नामकरण। तो यहां से यहां तक सब आ रहे हैं, तो बात आ गई यहां से यहां तक नामकरण करना धनात्मक। अब इस धनात्मक क्षेत्र में भी किसका, सबसे पहले लिगेंड का, सेंट्रल एटम का नहीं, सबसे पहले लिगेंड का। ठीक, लिगेंड में देखेंगे ये उदासीन लिगेंड है। ठीक, अब लिगेंड भी कितने, एक दो, दो लिगेंड यहाँ पे आ गए। ठीक है ना भाई, कितने लिगेंड आ गए यहाँ पे, दो लिगेंड आ गए इधर। ठीक, दो लिगेंड इधर पहले से ही आ गए। ठीक, अब देखेंगे इसकी शुरुआत कहां से होती है, इसको क्या बोलते हैं, एमीन, इसको क्या बोलते हैं, एक्वा, इसको ए एम, दोनों ए से शुरू हो रहे हैं, लेकिन ये एम अल्फाबेटिकली देखें तो ये पहले आएगा फिर ये आएगा। लिगेंड में भी है ना, अल्फाबेटिकली ये पहले आता है तो ये पहले आएगा। ठीक, तो सबसे पहले लिगेंड का नाम। फिर लिगेंड की संख्या को किससे दर्शाते हैं, डाई ट्राई और ट्रिस, यहाँ कितना, तीन तीन है। सॉरी, तो ट्राई है ना, क्या आएगा, ट्राई, क्योंकि तीन है ना। ओके, ट्राई एमीन, ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा। ठीक, यहां तक हो गया। ओके, इसके बाद किसका, केंद्रीय परमाणु का नामकरण, केंद्रीय धातु परमाणु का जो है नामकरण। ठीक, केंद्रीय धातु परमाणु किस क्षेत्र में है, धनायन क्षेत्र में। हमने देखा था कि धनायन क्षेत्र में रहे तो कैसे लिखना है, ऋणायन क्षेत्र में हो तो कैसे। कौन है यहाँ पे, क्रोमियम। अब क्रोमियम किस क्षेत्र में है, धनायन क्षेत्र में। तो धनायन क्षेत्र में रहने से उसका नाम कैसे लिखते हैं, वैसे ही लिखा जाता है, जैसे का वैसे। तो ये हो जाएगा क्रोमियम, है ना, धनायन क्षेत्र में है इसलिए उसका जैसा नाम है वैसे लिखाएंगे। ट्राई एमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम, ट्राई एमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम, यहां तक हो गया है। ओके, ये प्रति आयन है, प्रति आयन है ना, जहां से टूट रहा है। ठीक, ये आयन, आयनन परिसर है ना, प्रति आयन है, ये टूट रहा है यहाँ। ठीक, तो आयन प्रति है तो इसको जो है वो जिस रूप में है उसी रूप में लिखते हैं, जैसे क्लोराइड है तो इसको क्लोराइड लिखिए। ठीक, यहां पे रोमन अक्षरों में लिखने के लिए एक जगह छोड़ते हैं। ठीक, तो क्रोमियम डैश, ये क्लोराइड। ठीक, अब यहाँ पे रोमन अक्षरों में इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखना रहता है, केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे है ना, ट्राई एमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम डेस क्लोराइड। तो देखो सबसे पहले ऋणायन, सबसे लास्ट में ऋणायन का नामकरण किया। ठीक है, ये ऋणायन है तो निकालेंगे, तो जिसका निकालना रहता है ऑक्सीकरण संख्या उसको मानते हैं एक्स। अमोनिया एक उदासीन यौगिक है जिसका जीरो होता है, 3 प्लस। पानी भी एक उदासीन है जिसका जीरो होता है, फिर प्लस क्लोरीन का माइनस का 1 होता है, माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो ये जीरो ये जीरो, तो एक्स इक्वल टू इतना क्या हो जाएगा, प्लस का 1। कितना आ रहा है यहाँ पे, कितना है ऑक्सीडेशन संख्या यहाँ पे, प्लस का 1, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस का 1 कितना निकल के आ गया, प्लस का 1 निकल के आया क्या, प्लस का 1, सॉरी 3 है। ओके, तो 3 आएगा, ये यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे जो है 3 आएगा, गलत लिखा, Cl केवल लिखा था, Cl3 है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नाम जो है क्या हो जाएगा,
इसका नाम हो जाएगा ट्राईएमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ठीक है, ट्राईएमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ठीक, इस तरीके से जो है इसका नामकरण हो। चलिए नोट कर लीजिए भाई। ओके, ठीक, अगला देखते हैं। एक संकुल है हमारे पास जिसका हमको नामकरण करना है। वो संकुल है क्या, इस तरीके से COEN COEN thrice COEN thrice and 2SO4 SO4 फिर ये थ्राइस। ठीक है भाई, COEN3 ट्वाइस फिर SO4 थ्राइस। ठीक, अब देखेंगे यहां से आयनन परिसर कहां से, ये यहां से ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होगा तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। ठीक है भाई, इस तरीके से। ठीक, ओके, अब इसका जो है नामकरण पहले धनात्मक क्षेत्र है तो इधर का करेंगे, फिर लास्ट उसमें भी धनात्मक क्षेत्र में भी किसका, लिगेंड का। अब लिगेंड यहाँ पे देखेंगे EN दिख रहा है। EN का नाम है एथिलीन डाई एमाइन, है ना, एथिलीन डाई एमाइन। एथिलीन डाई पहले से इसमें डाई लगा है, तो जब डाई ट्राई रहे तो उसको क्या यूज करते हैं, 20 ट्रिस वाला। तो ये एथिलीन डाई एमीन है, तो यहाँ पे इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, ट्रिस, क्या लिखेंगे, ट्रिस एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। ठीक है, ट्रिस एथिलीन डाई एमीन। ओके, इसके बाद क्या है, इसके बाद किसका, कोबाल्ट। कोबाल्ट किस क्षेत्र में, धनात्मक क्षेत्र में। ये हो जाएगा क्या, एथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट, एथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद इसका क्या निकालना है, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या, उसके लिए जगह छोड़ते हैं। फिर इधर क्या है, सल्फेट। ओके, क्या है ये, सल्फेट। प्रति आयन में यहाँ पे क्या है, सल्फेट। ठीक, अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं भाई। ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालें, जिसका निकालना है उसको x मानते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x। इथिलीन डाइएमीन का 0 होता है 3, है ना, कितना होता है इसका, 0 होता है, इथिलीन डाइएमीन का 0। क्लियर है, 0 हो जाएगा। ठीक, और ये पूरे का 2 है तो यहाँ पे 2x, और सल्फेट का जो है माइनस का 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, ये तो 0 हो गया, माइनस का 6 बराबर 0, तो 2x इक्वल टू 6 अपॉन 2, देन x इक्वल टू प्लस का 3। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल के आएगा, प्लस का 3। कितना निकल के आ रहा है, प्लस का 3। ओके, ठीक है भाई, ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल के आएगा, प्लस का 3। तो हो जाएगा ट्रिस एथिलीन डाइएमाइन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। इसका नाम जो है ट्रिस एथिलीन डाइएमाइन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। ठीक, इस तरीके से जो है इसका क्या करेंगे आप, नामकरण कर सकते हैं। ठीक, तो हो गया, तो इस तरीके से इसका नामकरण करना है। चलिए एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने अलग अलग तरीके के प्रश्नों को लिया है, आपको जो है प्रैक्टिस करनी है ऐसी। ठीक, चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं जिसमें क्या हो, CO NH3 टेट्राएमीन, पानी भी हो, क्लोरीन भी हो, और क्लोरीन प्रति आयन में भी। ठीक, चलिए भाई एक अच्छा उदाहरण है, CO NH3, ओके, NH3 H2O Cl और यहाँ पे Cl2। ठीक है भाई, ये एक यौगिक है, सॉरी संकुल है, CONH3, और NH3 कितने, 4 है, पानी एक अणु है, क्लोरीन है और Cl2। ठीक, इसका नामकरण हमको करना है।
अपन जानते हैं क्या है, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, धनात्मक क्षेत्र का कैसे पता चलेगा धनात्मक क्षेत्र कौन है, ये यहाँ से बढ़ता है, इधर ऋणात्मक क्षेत्र है और इधर धनात्मक क्षेत्र। तो धनात्मक क्षेत्र का नामकरण पहले। अब धनात्मक क्षेत्र का नामकरण भी पहले किसका, किसका, लिगेंड का। लिगेंड कितने सारे हैं, लिगेंड आपको देखना है, यहाँ दिख रहा है एक मीन, यहाँ दिख रहा है एक्वा, यहाँ दिख रहा है क्लोरो। देखो क्लोरो तो बाहर, ए और एम, तो यहाँ पहले एमीन। ठीक, एमीन का पहले नामकरण। एमीन में कितना है, 4 है, तो 4 को क्या बोलते हैं, 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा। क्या बोला जाता है 4 को, टेट्रा, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। ठीक है, फिर एक्वा, एक्वा कितना है, टेट्रा एमीन, फिर एक्वा, टेट्रा एमीन एक्वा। ठीक, देन क्लोरो, क्लोरीन जो है इधर है, तो क्लोरिडो या क्लोरो ऐसा लिखना पड़ेगा, तो इसको लिखो क्लोरो लिखो या क्लोरिडो, क्लोरिडो, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो। अब किसका बारी आएगा, बाकी सब खत्म हो गए, बच गया कौन, केंद्रीय परमाणु कोबाल्ट। अब देखिए कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट होगा कि कोबाल्टेट होगा, कौन से क्षेत्र में है, धनात्मक क्षेत्र में। अगर वो उदासीन या धनात्मक क्षेत्र में हो तो क्या लिखा जाता है, उसका जैसा नाम है वैसे ही लिखा जाता है, तो ये यहाँ पे क्या जाएगा, कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट ही नाम आएगा। ठीक, कोबाल्ट आएगा। देन क्या करना है, उसका ऑक्सीकरण संख्या लिखने के लिए जगह छोड़ना है। ठीक, अब बचा इधर क्या है, प्रति आयन में क्लो क्लोरीन है ना, प्रति आयन में क्या बचा है, क्लोरीन, तो ये हो जाएगा क्या, क्लोराइड, क्लोराइड। यहाँ क्लोरा क्लोरिडो नहीं लिखेंगे। ठीक है भाई। अब टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट डेस क्लोराइड। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बाद कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको मानते हैं एक्स। ठीक, एमीन का 0 होता है, कितना ही रहे 0 ही हो जाएगा, एक्वा का 0 होता है, क्लोरो का -1, फिर इधर है इसका भी -1, दो ठो है, तो इस तरीके से ये -1 -2 प्लस एक्स, तो इधर जाके क्या हो जाएंगे, ये तीनों -3 उधर जाके +3। यहाँ पे जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना रहा है, +3, जिसको यहाँ रोमन अक्षरों में, रोमन शब्दों में लिखना है। ठीक, ठीक है जी। तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा टेट्राएमीन एक्वाक्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है कि नहीं, टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ला, इस टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ अलग तरीके का, जो भी नंबर का है आप लोग देख लीजिए। अब अपने पास एक इस तरीके से कुछ हो, K2 K2 ZN ZNOH 4, ऐसा ऐसा कोई एक हमारे पास क्या हो, संकुल हो। ठीक, अब इसमें देखेंगे कौन सा ऋणात्मक क्षेत्र धनात्मक क्षेत्र, ये यहां से ब्रेक होगा, तो ये धनात्मक क्षेत्र और ये ऋणात्मक क्षेत्र। तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, धनात्मक क्षेत्र। ठीक, तो धनात्मक क्षेत्र है ना, तो धनात्मक क्षेत्र जो ये प्रति आयन के रूप में है, तो प्रति आयन के पास जो संख्या रहता है उसको नहीं लिखा जाता है। नोट कर लीजिए भाई, इससे पहले भी हम लोगों ने क्लोरीन का जो Cl2 भी आया था उसमें हम लोगों ने नहीं लिया था, प्रति आयन की संख्या को नहीं दर्शाते,
लिखा जाता है। ठीक, उसको लिखो या ना लिखो, नाम से जो है वो ऑलरेडी वहां पे मांग कर लेता आ जाता है। ठीक है भाई, ओके। ठीक, तो सबसे पहले नाम किसका आएगा? धनात्मक क्षेत्र का। धनात्मक में कौन है? पोटेशियम। तो ये हो जाएगा पोटेशियम। ठीक, इसकी संख्या को नहीं लिखते, ये ऋणात्मक क्षेत्र में। अब ऋणात्मक क्षेत्र का नामकरण शुरू करें। इसमें भी किसमें? लिगेंड। टेट्रा, OH। OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रॉक्साइडो। ऋणात्मक क्षेत्र में है तो हाइड्रॉक्साइडो। तो ये क्या हो जाएगा? टेट्रा हाइड्रॉक्साइडो। टेट्रा हाइड्रॉक्साइडो। अब देखो, ऋणात्मक क्षेत्र में आया जिंक, केंद्रीय परमाणु। तो केंद्रीय परमाणु जब ऋणात्मक क्षेत्र में आता है तो क्या करता है? उसका लैटिन नाम लिखते हैं। जिंक का क्या हो जाएगा? जिंकेट। ठीक है, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रॉक्साइडो जिंकेट। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रॉक्साइडो जिंकेट, है ना। अब ये कितना है यहाँ पे, इसका ऑक्सीकरण संख्या, उसको लिख देंगे, फिर इसका नामकरण हो जाएगा। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रॉक्साइडो जिंकेट। अब देखते हैं इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। कैसे ऑक्सीडेशन नंबर जो है निकालेंगे? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना रहता है उसको क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। पोटेशियम का कितना होता है? प्लस का 1 होता है। कितने पोटेशियम है? 2। निकालना किसका है? जिंक का। OH का कितना होगा? OH जो होता है इसका कितना होता है ना। एक OH के पास जो है माइनस का 1, माइनस का 1 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस का 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू कितना है? प्लस का 2। तो x की वैल्यू कितनी? प्लस का 2। यानी यहाँ पे जिंकेट जो है +2 है। ठीक, तो ऐसे पोटेशियम टेट्रा हाइड्रॉक्साइडो जिंकेट सेकेंड। तो इस तरीके से इसका नामकरण है। ठीक, चलिए भाई लिख लीजिए। हेलो, हो गया? ठीक, कैसे मजा आ रहा है जी? थोड़ा बहुत नामकरण करने में मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना? अरे नहीं आ रहा है तो भी मजा तो लेना पड़ेगा भाई। कि यहाँ पे कोई गाना चलाना थोड़ी हो, है ना। जो नियम है नामकरण का वो तो सीखनी पड़ेगी। चलिए अगला देख लेते हैं, कुछ नामकरण कर लेते हैं। मान के चलिए अपने पास कुछ ऐसा संकुल है AlOX। ये ऑक्सलेट आयन है। ये क्या है? ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट, तो इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे भी सबसे पहले हमको धनायन और ऋणायन क्षेत्र देखना है। तो यहाँ से ये ब्रेक होता है, यहाँ से पानी में घोलेंगे तो ब्रेक होगा। ये ऋणात्मक क्षेत्र है, ये धनात्मक क्षेत्र है। और हम जानते हैं सबसे पहले किसका करना है? धनात्मक क्षेत्र है। और अब ये भी जानते हैं कि ये प्रति आयन है। क्या है ये? प्रति आयन है। और प्रति आयन में अगर कोई ये लिगेंड कुछ आया है तो उसकी संख्या को नहीं दर्शाते। तो प्रति आयन में है तो ये क्या हो गया? पोटेशियम। ठीक है, ये क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम। अब अब देखते हैं ऋणात्मक क्षेत्र में। ऋणात्मक क्षेत्र में किसका पहले नाम? लिगेंड का ही नाम होगा। ठीक, यहाँ पे देखो कितना है? 3 है। 3 को क्या बोलते हैं? ट्राई। पोटेशियम ट्राई, ये क्या है? ऑक्सलेट है। ऑक्सलेट है और किस क्षेत्र में? ऋणात्मक क्षेत्र में है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सलेटो। बिल्कुल सही, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो। एल्यूमिनियम, अगला है केंद्रीय परमाणु एल्यूमिनियम। ये भी किधर है? नेगेटिव क्षेत्र में है, ऋणात्मक क्षेत्र में है। तो ऑक्सलेटो के बाद एल्यूमिनेट, है ना। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। फिर इसका क्या लिखना है? ऑक्सीकरण संख्या के लिए जगह छोड़ना। ठीक,
पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनियम। अब इसका देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। पोटेशियम का कितना होता है प्लस का 1 इंटू कितने हैं 3। एल्यूमिनियम का निकालना है तो x मानेंगे। ऑक्सलेट का कितना होता है, ऑक्सलेट का माइनस का 2 कितना होता है, माइनस का 2 होता है ऑक्सलेट का। और कितने ऑक्सलेट है 3 इक्वल टू 0। कैसे माइनस का 2 होता है, ला कैसे माइनस का 2 होता है, क्या ऐसे माइनस का 2 होता है। देखो 2 है ऑक्सलेट में, ऐसे होता है माइनस का 2। ठीक, तो ये हो गया 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो जाएगा कितना, ठीक है ना भाई। हाँ, 2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा कितना x माइनस का 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 3, x इक्वल टू कितना प्लस का 3। ओके, प्लस का 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। क्या हो जाएगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। क्लियर भाई। ओके, इस तरीके से नामकरण किया जाए। चलो जल्दी से नोट कर लो। ओके है ना। अब तो नियम याद हो गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा किसका नाम पहले करना है, फिर किसको लिखना है, क्या लिखना है। इसको अब मिटा देता हूं। अब दो दो प्रश्नों को एक बार हल करेंगे। चले, अब और एक दूसरे तरीके का, तो अपने पास एक प्रश्न है कुछ इस तरीके से, एथिलीन डाइएमीन है ना, एथिलीन डाइएमीन, फिर Cl2, फिर कोबाल्ट, ऐसा इस पे आयंस, हाँ ठीक है, इधर आयन लगा हुआ है। ठीक, देखो ये नया तरीके का है, इस तरीके का हम लोगों ने अभी नहीं किया है, ये कुछ नया तरीके का दिखेगा आपको। ठीक, ओके, ये ऑलरेडी अपने आप में धनात्मक क्षेत्र है। देखो यहाँ धन लिखा गया है तो ये धनात्मक क्षेत्र, ठीक है भाई। तो धनात्मक क्षेत्र है तो फिर ये ऋणात्मक क्षेत्र खोजने की जरूरत नहीं है। अब एक खोजने की जरूरत है कि इसमें से किसका पहले नामकरण करेंगे। ठीक, एथिलीन डाइएमीन इसकी शुरुआत ई से होती है, क्लोरो की शुरुआत सी से होती है। तो सबसे पहले कौन होगा, अल्फाबेटिकली कौन आता है, ई आता है, तो ई का नामकरण पहले होगा। ठीक है, ई का नामकरण जो है पहले होगा। ई का नामकरण पहले होगा, एथिलीन डाइएमीन होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, खैर ई का नामकरण नहीं करे तो फिर यहाँ से देखते जाए, जैसा भी दिया है वैसे ही अगर कर दें। तो सबसे पहले देखें तो क्या है यहाँ पे, देखो क्या स्थिति होगी, एथिलीन डाइएमीन और यहाँ पे क्या है 2 है। एथिलीन डाइएमीन खुद के नाम में क्या है 2 जुड़ा हुआ है, डाई, एथिलीन डाइएमीन, और यहाँ पे 2 भी दिया है। ठीक, तो सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पे डाई क्लोरो, डाई क्लोरो है ना, डाई क्लोरो। फिर यहाँ पे 2 पहले से जुड़ा हुआ है, तो अगर खुद के नाम में, लिगेंड के खुद के नाम में डाई ट्राई टेट्रा रहता है, तब लिगेंड की संख्या को दर्शाने के लिए क्या लिखाते हैं 20 ट्रीस। तो यहाँ 2 को क्या बोलते हैं 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा डाइक्लोरो 20 एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन ऐसा आएगा, डाइक्लोरो 20 एथिलीन डाइएमीन। अब देखो ये कोबाल्ट, कोबाल्ट ही होगा क्योंकि धनात्मक क्षेत्र है, ये हो जाएगा क्या कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर देखो इधर में क्या है प्लस है, प्लस है तो ये क्या है आयन है, तो यहाँ पे आपको आयन लिखना पड़ेगा, माइनस होगा तो भी आयन होगा, आयन लिखना पड़ेगा। ठीक, अब इस ऑक्सीकरण संख्या निकाल के देखते हैं। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो उसको x मानते हैं। क्लोरीन का होता है माइनस का 1 इंटू 2 क्लोरीन है, और प्लस एथिलीन डाइएमीन का 0 है ना, बराबर इधर कितना है प्लस का 1, 1 इधर हो जाएगा, x माइनस का 2 इक्वल टू प्लस का 1, ये उधर जाएगा तो प्लस का 1 उधर प्लस का 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना प्लस का 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है प्लस का 3, यहाँ पे लिख देना है। ठीक, तो डाइक्लोरो 20 एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। ठीक, डाई क्लोरो ऐसे भी लिख सकते हो 20 एथिलीन डाइएमीन एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड
आयन। ठीक है भाई, ऐसे डाइक्लोरो बीस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। क्लियर? ठीक, कौन से नंबर का एग्जाम्पल है आप देख लेना, जो भी नंबर का था। चलो मान के चलो 6 है, इसको अपन 7 वाले लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ही छोटा सा। ठीक, यहां बात करते हैं टेट्रा कार्बोनिल। 4 है, 4 टेट्रा कार्बोनिल। ये क्या है, कौन सा ग्रुप है? सीओ क्या है? कार्बोनिल है, कार्बोनिल। तो कितना है? टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। ठीक, टेट्रा कार्बोनिल निकिल। देखो भाई यहाँ धन ऋण खोजने की जरूरत ही नहीं है ना, इधर कोई है ही नहीं, तो निकिल, टेट्रा कार्बोनिल निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल। अब इसका ऑक्सीडेशन संख्या लिखना रहता है, चलो निकाल के देखते हैं ऑक्सीडेशन संख्या। एक्स प्लस इसका 0 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन संख्या 0, तो यहाँ पे 0 ऐसा। तो क्या होगा? टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0 हो जा रहा है भाई। इस तरीके से इसका जो है क्या होगा, नामकरण होगा। चलिए, ठीक, ओके, कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक, बहुत बढ़िया। अगला अब कुछ देख लेते हैं इस तरीके से। पीटी है ना, NH3, NH3 ट्वाइस। ठीक, फिर Cl, Na2। ठीक, इसको, इसका जो है नामकरण अपन करके देखते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे हैं, ये इसका ए से, सी से, एन से शुरू हो। ठीक, तो अल्फाबेटिकली ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या? डाई एमीन, डाई एमीन, डाई एमीन। क्लोरो, डाई एमीन क्लोरो, माइन अंदर में है तो कि क्लोरिडो है ना, क्लोरो कहे चाहे क्लोरिडो, डाई एमीन क्लोरो, डाई एमीन क्लोरो। NO2 अंदर में है, नाइट्रिटो, नाइट्रिटो, नाइट्रिटो। इसको नाइट्रिटो एन भी लिखते हैं, है ना, नाइट्रिटो एन। ठीक, डाई एमाइन क्लोरो नाइट्रिटो एन, प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है भाई, कितना आएगा उसको लिख देना है, फिर खत्म नाम का। एक्स, एक्स फिर इसका 0, 0 इंटू 2 प्लस माइनस का 1 प्लस 0 इंटू 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा कितना? 0 हो गया एक्स, ये 0 हो गया माइनस का 1। ये क्या हो रहा है दोस्त? ओ सॉरी, इसका 0 नहीं माइनस का 1 होता है भाई, माइनस का 1 होता है NO2 का। माइनस का 1, माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू प्लस का 2। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना आएगा? 2 लिख देना है आपको। डाई एमिन क्लोरो नाइट्रिटो एन प्लेटिनम सैकेंड। इस तरीके से इसका जो है नामकरण आप कर पाएंगे। ठीक है, ओके। अब तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। ठीक है, अगला देख लेते हैं भाई, एक आता और एग्जाम्पल 9 नंबर। कोबाल्ट, क्या है अपने पास? कोबाल्ट है, कोबाल्ट और पेंटा एमीन NH3 5। कोबाल्ट का है, पेंटा एमीन NH3, और कार्बोनेट भी है। चलो लो, कार्बोनेट की एंट्री हो गई, और Cl। अब इसका नाम कर देते हैं,
यहाँ से ऐसे देखेंगे तो माइनस का क्षेत्र है, प्लस का क्षेत्र है, तो सबसे पहले प्लस का क्षेत्र को जो है क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। फिर अब देखेंगे अपने पास ये एमीन ए से शुरू होता है, ये कार्बोनेट सी से शुरू होता है, अल्फाबेटिकली लेंगे तो सबसे पहले पेंटा एमीन से शुरू करेंगे। ठीक, धनात्मक क्षेत्र में भी पहले लिगेंड का, तो किसका, उसमें भी एमीन का, देखिए क्या हो जाएगा, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन, ये हो गया पेंटा एमीन। कार्बोनेट है ना, पेंटा एमीन कार्बोनेट, कार्बोनेट को क्या लिखते हैं, कार्बोनेटो। ठीक है दोस्त, पेंटा एमीन कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। ठीक, पेंटा एमीन कार्बोनेटो। अब इसका कोबाल्ट, कोबाल्ट डैश, पेंटा एमीन कोबाल्ट, उधर क्या है, क्लोराइड है, तो क्लोराइड को प्रति आयन में क्लोराइड है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लोराइड, पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट डैश क्लोराइड। अब निकालते हैं इसका ऑक्सीकरण संख्या, जिसका निकालना है उसको एक्स मानते हैं। एक्वा एमीन का जो है होता है कितना, 0 होता है, प्लस कार्बोनेट का माइनस का 2, माइनस का 2 प्लस माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाए, प्लस का 3, कितना आ रहा है, प्लस का 3 लेके आ जाए। ठीक है भाई, प्लस का 3, तो यहाँ हो जाएगा, रोमन अक्षरों में लिखना है, पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है, चलिए। ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग तरीके से प्रश्न देखते हैं, जिसमें कुछ इस तरीके से हो, Ag NH2 NH3 ट्वाइस, ऐसा, ये प्लस, ठीक, फिर हो Ag Cn ट्वाइस और ये माइनस, लो डबल संकुल वाले। ठीक, डबल संकुल वाले, तो डबल संकुल हो ट्रिपल संकुल हो, पॉजिटिव को ही तो अपन को करना है पहले, है ना, पॉजिटिव वाले क्षेत्र को ही करना है, तो इधर को करेंगे फिर उधर करेंगे, है ना जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं डाई, डाई एमीन, डाई एमीन सिल्वर, पॉजिटिव है तो इसलिए कुछ नहीं, डाई एमीन सिल्वर, ला डाई एमीन सिल्वर। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर, जब इसका तो 0, इसका प्लस का 1, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका प्लस का 1 ही हो जाएगा, यानी कि 1 है। ठीक, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, ठीक, देन डाई साइनाइडो, है ना, डाई साइनाइडो सी, माइनस में है इसलिए अर्जेंटेट, अर्जेंटेट 1, डाई एमीन सिल्वर 1, सिल्वर 1, फिर डाई, डाई साइनाइडो, डाई साइनाइडो सी, है ना, डाई साइनाइडो सी अर्जेंटेट, अर्जेंटेट फर्स्ट, ये डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट। ठीक है भाई, इनमें जो है दोनों का ऑक्सीकरण संख्या +1 आ रहा है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए भाई। ओके, ठीक, अगला, अगर अपने पास हो कुछ इस तरीके से Hg, है ना, HgCO, उसके बाद CSC4 एंड माइनस, ठीक, और अपने पास क्वेश्चन हो कोई FeCN6, FeCN6,
यहां देखते हैं पहले, ये प्रति आयन है इधर, ये पॉजिटिव वाला क्षेत्र है, ये नेगेटिव वाला क्षेत्र है ना। अच्छा उधर तो लिखा ही है नेगेटिव क्षेत्र, तो इधर ही का पहले करेंगे। तो इसका नाम पॉजिटिव में इसलिए ये मरकरी है ना, पॉजिटिव में इसलिए क्या है मरकरी। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या भी लिखते हैं, वो क्यों लिखते हैं वो अभी बताता हूँ। मरकरी टेट्राथायोसाइनो, टेट्राथायोसाइनेटो एस, टेट्राथायोसाइनेटो एस, तो ये इस साइड से जो है डोनेट करता है, तो थायोसाइनेटो एस मरकरी फर्स्ट टेट्रा टेट्रा थायोसाइनेटो एस, टेट्राथायोसाइनेटो एस, कोबाल्ट नेगेटिव में है तो कोबाल्टेट, नेगेटिव क्षेत्र में है तो कोबाल्टेट, थायोसाइनेटो कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो एक्स, इसका तो प्लस का 1 यहाँ पे दिया है ना, प्लस का 1 दिया है तो 1 प्लस एक्स है ना, माइनस साइनेटो, एक का एक माइनस होता है 4 है, और इधर माइनस का 1 है, ठीक, बराबर उधर क्या है माइनस का 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 1, एक्स इक्वल टू उधर जाके प्लस का 4, सॉरी सॉरी प्लस उधर हो जाएगा जी, एक्स इक्वल टू माइनस का 1 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 2, एक्स इक्वल टू कितना है प्लस का 2, तो कोबाल्ट सेकेंड यहाँ पे, ठीक है, कोबाल्ट सेकेंड। मरकरी फर्स्ट टेट्राथायोसाइनेटो एस, कोबाल्ट सेकेंड, इसका नामकरण अगर है। अब इधर देखें, यहां पे देख लीजिए, ठीक है भाई, तो यहां से अगर ब्रेक करें तो प्लस हो गया, माइनस का क्षेत्र हो गया, तो पहले प्लस का क्षेत्र को लिखेंगे, प्लस में क्या है आयरन, आयरन, तो इसमें भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस है, ठीक है भाई। अभी छोड़ो इसको, ऑक्सीडेशन नंबर एक्स इसका होगा, अगर उधर देखें है ना, तो यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन नंबर इस वाले का, एक का यहाँ पे प्लस का 3 आ रहा है, और एक वाले का जो है सेकेंड आ रहा है, ठीक, तो हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनेडो, साइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो, माइनस में है तो ये हो जाएगा फेरेट, हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड, और यहाँ पे आयरन थर्ड, हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड। अब ऐसा क्यों, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो, इससे पहले नहीं देख पा रहे थे, तो यहाँ पे क्या है, यदि प्रति आयन डी और एफ ब्लॉक का हो तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या को दिखाया जाता है, ये भी प्रति आयन है, ये भी प्रति आयन, तो यहाँ पे एक विशेष बात लिख दीजिए, यदि प्रति आयन डी तथा ए ब्लॉक का हो तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या को लिखी जाती है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या को लिखी जाती है, ठीक है। चलिए हो गया, ठीक। एक अब देख लेते हैं पानी के अणु जुड़े वाले, अंदर में तो लिगेंड के रूप में जुड़ा रहता है, और दूसरे तरीके से जैसे सी आर, सी आर H2O टेट्रा एक्वा है, टेट्रा एक्वा, और कितना क्लोरीन 2 रहे, लो क्लोरीन 2, फिर इधर क्लोरीन एक छोड़ देते हैं, है ना, एक क्लोरीन और छोड़ देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं 2H2, इसको हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड जल वाटर है ना, क्रिस्टलन का जल कहा जाता है, क्रिस्टलन का जल है ना, क्रिस्टलन का जल, ठीक। अब इसमें देख लेते हैं,
किधर किसका नामकरण कैसे करें। ठीक, तो वही है, जहां से ऐसे ब्रेक होगा तो माइनस क्षेत्र और ये पॉजिटिव क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, फिर ये ए से है तो सी से है। ठीक है भाई, वैसे ही नाम करना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो, क्रोमियम, क्रोमियम, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो, क्रोमियम क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव क्षेत्र में है, क्रोमियम, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम। अब उधर है क्लोराइड, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो पता चलेगा कितना है। क्लोरीन, हाँ, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम क्लोराइड, सॉरी, क्लोरीन, क्लोराइड, क्लोराइड, क्रोमियम डेस क्लोराइड हाइड्रेटेड, कितने हाइड्रेटेड, दो, तो ये हो जाएगा डाई हाइड्रेटेड, डाई हाइड्रेटेड। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के चलते हैं, x प्लस 0 प्लस माइनस का 1 इंटू 2 माइनस का 1 प्लस 0 इंटू 2 तो 0, ये 0 ये 0, तो x माइनस का 2 फिर माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस का 3, x इक्वल टू प्लस का 3। ओके, टेट्रा एक्वा ट्राइक्लोरो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड डाइहाइड्रेटेड। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से आप क्वेश्चन उठाइए और उन क्वेश्चनों को का नामकरण करना कोशिश करिए, है ना। अगर नहीं बन रहा है तो इस नियम को दोबारा देखिए, पढ़िए और आसानी से जो है इन संकुलों का नामकरण आप कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से हमारा उप सहसंयोजक यौगिक का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आप इन वीडियो को देखिए और अपना भी तैयारी जो है 100% पूर्ण कीजिए। ठीक है, अगले दिन आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी और एक नया चैप्टर होगा। टॉपिक तो टॉपिक, एक नया चैप्टर होगा। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।